महिषासुर के अंत के लिए हुआ मां दुर्गा का दिव्य प्राकट्य। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा भी काल आया जब धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन पूरी तरह डगमगा गया। उस समय ब्रह्मासुर का पुत्र महिषासुर अपनी कठोर तपस्या के बल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हुआ। ब्रह्मा जी से उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजेय बना दिया। वरदान ये था कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव उसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान से उत्पन्न अहंकार में डूबकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। स्वर्ग से देवताओं को निष्कासित कर दिया गया और पृथ्वी पर ऋषि मुनियों का जीवन असहनीय हो गया। यज्ञ हवन नष्ट किए जाने लगे, धर्म का अपमान होने लगा और चारों ओर हाहाकार फैल गया। जब कोई उपाय शेष न रहा तब देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवगण त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुंचे। देवताओं की पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु और महादेव के नेत्रों से क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। महिषासुर का ये दुस्साहस स्वयं त्रिदेव को भी विचलित कर गया। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीर से एक प्रचंड, तेजस्वी और दैवी ऊर्जा प्रकट होने लगी। केवल त्रिदेव ही नहीं, बल्कि इंद्र सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उस एक ही दिव्य बिंदु में समर्पित कर दी। वह तेज इतना प्रबल था कि उसकी ज्योति से संपूर्ण आकाश आलोकित हो उठा। क्षण भर में ही उस दिव्य प्रकाश ने एक नारी का स्वरूप धारण कर लिया। यह कोई साधारण नारी नहीं थी, ये थी साक्षात आदिशक्ति। भगवान शिव के तेज से माता दुर्गा का मुख प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी और ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरणों की रचना हुई। यमराज के तेज से उनके केश और अग्निदेव के तेज से उनके नेत्रों की दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई। हजारों भुजाओं से सुशोभित वह देवी संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी दिव्यता का प्रकाश फैला रही थीं। देवी के प्रकट होते ही देवताओं के हृदय में नई आशा का संचार हुआ। एक एक करके सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां और शस्त्र मां दुर्गा को अर्पित किए। महादेव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अर्पित किया। वरुण देव ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति और वायुदेव ने धनुष बाण। इंद्र ने अपने वज्र से वज्र और अपने ऐरावत हाथी से एक दिव्य घंटा दिया। काल ने चमकती हुई तलवार भेंट की और हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। अब मां दुर्गा पूर्ण रूप से सशक्त थीं। उनके हाथों में देवताओं के सबसे विनाशकारी शस्त्र थे और उनके प्रत्येक चरण से पृथ्वी कांप उठती थी। इस प्रकार समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति से मां दुर्गा का अवतार हुआ। अधर्म के प्रतीक महिषासुर के संहार के लिए उनकी एक गर्जना मात्र से ही दैत्य और राक्षस थर थर कांपने लगे। देवी युद्ध के लिए तैयार थीं। एक ऐसा युद्ध जो अधर्म का समूल नाश करने वाला था। जय मां जगदम्बे, जय मां महिषासुरमर्दिनी।